कि वह बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो ए का मान ज्ञात कीजिए। सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स माइनस बी इसका 2 मूल होना चाहिए क्योंकि घात 2 है, और कह रहा है कि मूल बराबर होनी चाहिए लेकिन विपरीत चिन्ह का। मान लेते हैं मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा का अल्फा ही है और बीटा का इसका भी अल्फा, दोनों बराबर ही है लेकिन इसमें माइनस है। ये विपरीत चिन्ह का होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए लेकिन विपरीत चिन्ह का होना चाहिए। ठीक है, मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान देखिए, मूल का एक होता है शून्यकों का गुणनफल और एक होता है दूसरा क्या होता है कि शून्यकों का योगफल। तो योगफल हम लोग निकाला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो इसका इस बहुपद का कंपेयरिंग हम लोग किसके साथ करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। एक्स के आगे में क्या है 1, यानी कि ए का मान हो गया 1, इसके आगे में क्या है 1, बी का मान कितना हो ये, और सी का मान हो गया माइनस बी। तो यहाँ बी का मान कौन क्या है ये अल्फा प्लस बीटा, बी का मान हो गया माइनस ये, और ये ए का मान क्या है तो 1, यहाँ 1 रख देंगे। बात समझे, अल्फा का मान अल्फा ही है, बीटा का मान माइनस अल्फा है बराबर माइनस ये। तो अल्फा प्लस माइनस माइनस अल्फा बराबर माइनस ये, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया 0, एक यहाँ माइनस ये, माइनस को इधर कर दें तो ये बराबर क्या होगा 0, यानी ए का मान आ गया आपका निकल के 0। डी नंबर आपका आंसर होगा। इसी तरह से 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है 2 पर पावर एक्स प्लस वाई बराबर 2 पर पावर एक्स माइनस वाई बराबर √8। अब एक चीज़ याद रखिए, √8 को आप कैसे लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी कि रूट ये 2 पर पावर 3, और रूट का मतलब होता है क्या पावर में 1/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3/2, यानी कि ये हुआ कि 2 पर पावर x प्लस वाई बराबर 2 पर पावर x माइनस वाई बराबर 2 पर पावर 3/2। आधार देखिए सेम है सबका, तो आधार को हम कैंसिल करते हैं। अब हम इक्वल ऊपर वाला बचेगा x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 3/2। अब ये एक चीज़ यानी कि इतना बराबर इतना है, तो एक बार इसको इसके साथ लिखते हैं, एक बार इसके साथ लिखते हैं क्योंकि तो बराबर है। x प्लस वाई बराबर होता है 3/2, इसको समीकरण 1, और ये होता है x माइनस वाई बराबर 3/2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का हल कीजिए, तो इसको यहाँ लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 3/2, ये दोनों कैंसिल, x 2x, इसको अगर हम जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे नीचे तो कितना होगा 2 ही होगा, और 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, है कि नहीं। अब इसको अगर हम कटाते हैं तो ये हुआ कितना 3, x को इस पर ले जाएंगे तो x का मान आ गया 3/2। अब जो है इस x का मान आप यहाँ रख दीजिए ले जाके, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना होता है 3/2 होता है। अब यहाँ x का मान रखिए 3/2 प्लस वाई इजकल टू 3/2, इसको उस पर कर देंगे तो y बराबर हो गया 3/2 माइनस 3/2, ये दोनों कैंसिल, तो y का मान क्या है निकल के आया 0, y का मान क्या निकल के आ गया आपका 0। ठीक है, तो आप आंसर देखिए क्या है सी नंबर। ठीक है, उसी तरह से 13 नंबर में कह रहा है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आप एक चीज़ जानिए, द्विघात बहुपद का ये है, इसमें मूल्य जो होता है एक विवेचक होता है, विविधकर जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। तो इसमें हम लोग डी निकालते हैं, आपको याद होगा इसमें क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 4ac होता है, सॉरी ये 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो फार्मूला होता है।
अब इनमें से देखिए कौन सा आपका सही है, तो ये तो होगा नहीं, प्लस माइनस में ये आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ सुनिए थोड़ा सा, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि ए एक्स पेज हम बदल देते। चलिए देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कह रहा मूल समान हो। तो देखिए मूल हम लोग 3 तरह के निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डी निकालने जानते हैं, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी 3 तरह के होते हैं। डी बराबर 0 कब होता है? जब मूल वास्तविक और समान हो। मूल वास्तविक और क्या होता है? और समान होता है तब। दूसरा, डी बड़ा हो 0 से, ये मूल वास्तविक होता है लेकिन असमान होता है। ये मूल वास्तविक तो होता है लेकिन असमान होता है। और एक होता है डी, है ना, डी 3 कंडीशन होता है। एक होता है डी लेस देन 0, यानी कि डी का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस कंडीशन में मूल का कोई हल नहीं होगा। बात को समझिएगा, इस कंडीशन में और इसमें मूल का हल होता है और इसमें मूल का हल नहीं होता है, क्योंकि डी का मान इसमें क्या आता है? ऋणात्मक आता है। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मूल समान हो, तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा? तो समान होने का मतलब समान ये होगा, डी बराबर 0। तो जब डी बराबर 0 होगा तो सुनिए, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसको इस पर कर देंगे तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 20 ये बी नंबर होगा आंसर। उसी 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात। तो ये देखिए त्रिघात, सबसे बड़ा घात क्या है? 3, तो त्रिघातीय बहुपद p का मान, है ना, जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णांक है, तो x माइनस 2 से भाज्य। अगर ये इससे भाज्य पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो p का मान निकालना, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू x माइनस 2 बराबर 0 कीजिए। अब सुनिए, ये आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8, और ये कह रहा है ये पूर्णतः किससे विभाजित है? तो x माइनस 2 से विभाजित है। तो x माइनस 2 को करते हैं 0, इसको उधर कर दें तो x बराबर कितना? 2। अब इसमें अब इतना बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, तो इसको हम ले जाके इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ 2 रखेंगे तो कितना होगा? 8। यहाँ 2 रखेंगे 2 दूना 4, 4 चलिए हो गया कितना? 16। यहाँ 2 रखेंगे तो माइनस 2p हो जाएगा, यहाँ प्लस 8 बराबर क्या होगा? 0। 8 8 16 और 16 कितना हो? 32, है ना। 32 को उस पार कर देंगे तो माइनस 2 बराबर माइनस 32, माइनस माइनस गया, 16 दूना 32, यानी पी का मान कितना निकल के आया? 16, यानी कि ये हो गया हमारा डी नंबर आंसर। ठीक है, ये डी नंबर आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? अब बताइए इसमें कौन बहुपद है? तो यहाँ x पर पावर घात एक बहुपद है, तो ये बी नंबर आपका बहुपद नहीं है क्योंकि x नीचे है, इसको ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये कह रहा है कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx माइनस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो इसमें 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल होता है। 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल, तो सुनिए, त्रिघातीय बहुपद आप लोग जानते हैं कि त्रिघातीय जो बहुपद होता है, त्रिघातीय बहुपद के फॉर्म में ये है आपका 17 नंबर। 17 नंबर जो है ये x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये है। इसमें हम लोग इसका घात कितना है? 3, तो शून्य भी 3 होगा, तो अल्फ़ा बीटा और गामा। तो इसमें होता है शून्यकों का योग, पहला नंबर अल्फ़ा
प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। उसके बाद होता है कि कोई भी दो शून्य के गुणनफल का योग अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का होता है सी बटे ए। तीसरा होता है तीनों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा और गामा, इसका माइनस डी बटे ए। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो अन्य शून्यों का गुणनफल, मतलब दो दो शून्य का गुणनफल का योग क्या होगा, ठीक है। तो आंसर में होगा सी बटे ये, यानी कि बी नंबर आंसर। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें आपको छांटना है कौन बहुपद नहीं है। तो ये एक्स प्रकार पूर्ण संख्या में है तो बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि एक्स प्रकार 1/2 है, ये भी बहुपद है, तो सी नंबर आंसर। एक रेखिक समीकरण का घात होता है, रेखिक समीकरण का घात 1 होता है, ठीक है, क्योंकि रेखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है ए एक्स प्लस बी, इसका घात कितना होता है 1, यानी कि रेखिक बहुपद का घात होता है कितना 1। उसी तरह यहाँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तब एफ ये होगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है। एफ एक्स का गुणनखंड कब होगा, जब इतना बराबर 0 हो जाए। सुनिए, इतना इसको 0 कीजिए तो इसको इधर ले जाएंगे तो x का मान क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा। यानी कि यहाँ अगर हम ये रखेंगे और किसी का गुणनखंड होने के लिए उसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि x यहाँ x है तो यहाँ रखेंगे ये, तो रिजल्ट भी हमको क्या मिलेगा 0, यानी कि 0 ही होगा आपका आंसर ए नंबर। निम्न में कौन बहुपद है, इसमें बताइए कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रहा है। इसमें देखिए इसमें कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ये बहुपद है तो ये बहुपद आपका नहीं है। ये बहुपद है क्या, ये बहुपद है तो ये भी बहुपद नहीं। एक्स पर पावर 1/2 है, या नहीं लिखा है 1/2 है, इनमें से कोई नहीं। कोई भी संख्या जो होता है ना वो बहुपद होता है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। एक जो लिखते हैं एक्स पर पावर 0 लिख सकते हैं, है कि नहीं। और हम बोले कि कोई भी संख्या का घात जो है ना 0 1 2 3 ऐसा लिख सकते हैं। हम बोलेंगे ऐसा क्यों लिखेंगे, ऐसा इसलिए कि 2 पर पावर यहाँ 2 इंटू एक्स पर पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 इसका मतलब 1, तो जैसे 1 है तो यहाँ एक्स पर पावर 0 देंगे तो कोई समीकरण में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब फिर 1 होता है, 1 गुना 1 करेंगे तो वही होगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो बहुपद होगा ये बी नंबर होगा। 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाते, 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। यहाँ लिखा द्विघाती त्रिघाती रेखिक बहुपद बहुघातीय, तो क्या कहते हैं उसको बहुघातीय। यहाँ गलती दे दिया है। 4 घात वाले बहुपद, 2 घात वाले तो द्विघाती कहलाता है, इसको त्रिघाती कहेंगे। रेखिक बहुपद ये बहुघातीय यहाँ होगा। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद। बात समझ में आ रहा है। अगला 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें बताना कौन बहुपद नहीं। हम अभी बोले तुरंत कोई भी संख्या रे बहुपद होता है, क्योंकि उसको शून्य यहाँ एक्स पर पावर 0 लगा सकते हैं, ये भी बहुपद है। तो ये आपका बहुपद नहीं, ये भी बहुपद है, सी नंबर। कौन रेखिक बहुपद का व्यंजक है, तो रेखिक बहुपद जिसका घात है अधिकतम घात 1 हो, तो यहाँ घात कितना है 1, तो ये आपका रेखिक बहुपद। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें छांटिए कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये भी ये तो बहुपद है ही नहीं। इसमें आते हैं तो ये बहुपद है आपका, ठीक है, क्योंकि एक्स पर पावर 3 एक्स पर पावर 2 यहाँ एक्स पर पावर 1 बहुपद है। यहाँ ये भी बहुपद आपका नहीं है और ये बहुपद है। तो यहाँ आपका मिस्टेक हो गया शायद लिखने में, ये मिसप्रिंट हो गया। 1 और 2 दोनों ही बहुपद नहीं है, लेकिन अगर होगा तो ये रूट सिर्फ 5 पर होगा और ये रूट सिर्फ 2 पर होगा, तब ये बहुपद होगा और उसके बाद आपका आंसर सही होगा सी नंबर। ये बात समझे, ये सी नंबर आपका आंसर तब सही होगा जब ये रूट सिर्फ 5 पर होगा और ये रूट सिर्फ 2 पर होगा तब। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप ये वाला होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये सी नंबर इसका व्यापक रूप होता है। बात समझ में आ रहा है। कह रहा घात 1 वाले बहुपद कहलाता है रेखिक बहुपद, जिसका घात 1 हो उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इसमें बताइए कौन बहुपद है। ये तो बहुपद नहीं, क्योंकि एक्स नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। ये बहुपद है,
ठीक है, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि -1 है, तो ये आपका बहुपद है। 30 नंबर कह रहा है बिना घात के बहुपद को कहते हैं, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं? शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। रेखिक नहीं, द्विघातीय नहीं, त्रिघातीय नहीं, इनमें से कोई नहीं। उसको शून्य घातीय, जिस पर घात है, जैसे कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या यहाँ 3 लिख दें तो ये आपका शून्य घातीय बहुपद हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ x पर 0 लिखेंगे, इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो इसको शून्य घातीय, यानी कोई भी संख्या रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं? शून्य घातीय बहुपद। बिना घात वाले बहुपद को कहते हैं शून्य घातीय। तो ये डी नंबर। रेखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है। रेखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो 1 होता है। 32 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है एक त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की अधिकतम घात कितना? त्रिघाती के शून्यकों की, अरे एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम घात कितना है? तो 3 होता है। ठीक है, एक रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रेखिक बहुपद शून्यकों की संख्या कितना होता है? 1। जितना बड़ा घात उतना शून्य। घात अगर 1 रहेगा तो शून्य के 1, और घात 2 रहेगा तो शून्य की संख्या 2। घात अगर 10 रहे तो शून्यकों की संख्या 10। जितना बड़ा घात उतना शून्य। एक घातीय बहुपद का आरेख, एक घातीय बहुपद का आरेख ग्राफ कैसा खिंचाएगा, है ना? यहाँ भरना आप। ठीक है, तो सरल रेखा। एक घातीय बहुपद का ग्राफ जो है ना सीधा खिंचाता है। x² - 5 के शून्यक, ये चीज़ देख लीजिए, 1 मिनट। कह रहा है क्या कि x² - 5 के शून्यक, तो घात कितना? 2, तो 2 शून्य। अभी बोले जितना बड़ा घात उतना शून्य। इसको इस पार कर दीजिए तो x² = 5, स्क्वायर को इस पार कर देंगे तो ये रूट प्लस माइनस √5 आएगा, यानी कि x का 2 मान, एक √5 एक -√5। बस समझे? उसी तरह यहाँ ये भी उसी तरह x² 3 को इस पार करना तो √3, एगो प्लस में एगो माइनस में हो जाएगा। ये बोले बी नंबर। करा घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है? शून्यकों की अधिकतम संख्या, जितना बड़ा घात उतना शून्य, तो dn, है ना? बहुपद m³ - 3m² - m प्लस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको बताइए कि इसमें शून्य का योग क्या होगा। सिर्फ शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा बराबर होता है कि -b/a, और इसमें b का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ देखिए है m³ - 3m², है ना, -m और +3, ये। तो इसको कंपेयर, इसके आगे ये क्या है ना, ये x³ + bx² + cx + d। a का मान क्या है? यहाँ देखिए इसके आगे में क्या है? 1। b का मान क्या है? b का मान -3 है। c का मान क्या है? c का मान इसके आगे क्या है? 1 -1, और d का मान क्या है? तो d का मान हो गया 3, और हमारा फार्मूला है क्या? -b/a। तो b का मान कितना? -3, तो -3, और यहाँ फार्मूला में माइनस, तो 3, और a का मान क्या है? 1, यानी कि आंसर निकल के आएगा 3। तो इसमें आंसर हमारे क्या होगा? 3 होगा। यहाँ कह रहा है 40 नंबर में 3pq - 5p² - 11p - 3 के शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a, यानी कि 3 हो जाएगा इसका शून्य। हाँ, 3 और यहाँ बटे a का भी मान 3 है, 3 3 कट जाएगा तो आंसर आएगा 1। इसको भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहा है क्या कि 3pq - 5p² - 11p - 3, यही क्वेश्चन है। तो इसको कंपेयर करना है किसके साथ? ये x³ + bx² + cx + d = 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए x³, यहाँ pq, a का मान क्या होगा? 3, b का मान क्या हो गया इसमें? -5, और c का मान क्या है? -11, और d का मान क्या है? -3। इसमें कह रहा है गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा का मान होता है -d/a। d का मान कितना? -3, और फार्मूला में माइनस प्लस हो गया। a का मान कितना है? तो a का मान हो गया 3, यहाँ 3 3 कटा, मतलब 1 होगा आंसर। तो आप जो है ना पूरे बहुपद आज ख़त्म कर लिए। अगले क्लास से 2 चर वाले रेखीय बहुपद हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।